हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भूगोल, जिसके पर्यावरण और हम के चैप्टर 8 में हम मानव पर्यावरण की अन्योन्याश्रय क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है। अन्योन्याश्रित का अर्थ होता है एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता। प्राचीन काल से ही मानव और पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं। प्राकृतिक तत्वों में वर्षा, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति, उच्चावच तथा मानवीय तत्वों में भाषा, खानपान, धर्म, आस्था, वस्त्र इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। मानव की मूल आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास पर्यावरण से प्रभावित होती हैं। विभिन्न प्रदेशों के मानवीय अधिवास यानी मनुष्यों के रहने के तौर तरीके, वस्त्र और भोजन में स्पष्ट अंतर होता है, क्योंकि खानपान, वस्त्र एवं गृह निर्माण पर्यावरण पर निर्भर है। यानी जहाँ की जैसी जलवायु वैसे वस्त्र, वैसा ही भोजन और वैसा ही गृह में लोगों का रहना। ऐसे पर्यावरण जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों की समानता पाई जाती है, वो प्राकृतिक प्रदेश कहलाते हैं। एक प्राकृतिक प्रदेश सदैव दूसरे प्राकृतिक प्रदेश से भिन्न दिखाई देता है। आगे हम देखेंगे अमेज़न बेसिन में जीवन। अमेज़न बेसिन का विस्तार दक्षिण अमेरिका के भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाया जाता है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर एवं 10 डिग्री दक्षिण के बीच के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है और अमेज़न नदी की खोज स्पेन के अन्वेषकों ने की थी। जब वे इस क्षेत्र में पहुँचे तो स्थानीय निवासियों का वस्त्र प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला आक्रमणकारियों से मिलता जुलता था। इसी के नाम पर उन्होंने इसका नाम अमेज़न दिया। अमेज़न नदी पश्चिम में एंडीज पर्वत से निकलकर पूर्व में अटलांटिक महासागर में जा मिलती है। जिस स्थान पर कोई नदी या कोई अन्य जल राशि से मिलती हो तो उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेज़न बेसिन का निर्माण अमेज़न की बहुत सी सहायक नदियाँ मिलकर करती हैं और सहायक नदी वह छोटी नदी होती है जो मुख्य नदी में आकर मिलती है। अमेज़न की सहायक मेडिरा विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के अधिकांश भाग, पेरू के कुछ भाग, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग में अपवाहित होती है। यहाँ आप चित्र में दक्षिण अमेरिका में अमेज़न बेसिन को देख पा रहे हैं। आप यह भी जानेंगे कि मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन या जल संग्रह क्षेत्र कहलाता है। और अमेज़न बेसिन जो है वह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र है। जलवायु। अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। यहाँ वर्ष भर गर्म एवं आर्द्र जलवायु रहती है। आर्द्रता के कारण शरीर में चिपचिपाहट सी महसूस होती है और यहाँ प्रतिदिन दोपहर के बाद घनघोर बारिश होती है। दिन का तापमान उच्च एवं रात का तापमान कम होता है, लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है और वर्ष भर एक समान मौसम होने के कारण जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं पाई जाती है। कुछ विद्वान यहाँ की रात को ही शीत ऋतु कहते हैं। बच्चों, आप यह जानें कि अमेज़न विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी नदी और उसकी लंबाई का आपको पता लगाना है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और इसकी लंबाई है 6693 किलोमीटर। लेकिन आपसे मुझे ये कहना है कि आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है और उसकी लंबाई कितनी है। वनस्पति एवं वन्य जीवन। आप जानें कि अमेज़न बेसिन में क्या वनस्पतियां पाई जाती हैं और वन में कौन से जीव रहते हैं। उच्च तापमान, भारी वर्षा और अधिक आर्द्रता के कारण यहाँ घने सदाबहार वन पाए जाते हैं। अमेज़न बेसिन में ऐसे वनों को सेल्वा के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ के वनों में पेड़ों की ऊंचाई 50 मीटर से भी अधिक होती है। इनकी पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी होती हैं। पेड़ों के घने आवरण के कारण सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती हैं और पौधे सूर्य प्रकाश पाने की होड़ में लगे रहते हैं और काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं। लताएं भी सीधी ऊपर उठने की प्रवृत्ति वाली होती हैं और यहाँ पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं महोगनी, रबर, एबोनी, रोजवुड, बालसा, शिनकोना तथा कार्ना ओवा इत्यादि। इन वनों में वन्य जीव भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर वैसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो या तो पेड़ों पर रह सकती हैं या फिर रेंग सकती हैं। यहाँ पक्षियों में टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी तथा प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर जैसे जीव पाए जाते हैं। मगरमच्छ, सांप, अजगर इस प्रदेश के प्रमुख सरीसृप हैं। सरीसृप अर्थात रेंगने वाले जीव। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा पाया जाता है, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना है। इस पर आपने मूवी देखी होगी या फिर कार्टून फिल्मों में इसे देखा होगा। यहाँ कीड़े मकोड़ों की भी भरमार है और इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। आप यह जानें कि यहाँ के वृक्षों में पाए जाने वाले एक वृक्ष सिनकोना, जिसकी छाल से मलेरिया नामक बीमारी की दवा बनती है, क्विनिन। आपने इसके बारे में सुना होगा कि मलेरिया जो मच्छरों के काटने से होता है, उसमें इस पेड़ की छाल की बनी दवा को प्रयोग में लाया जाता है। उसी प्रकार बालसा वृक्ष की लकड़ियाँ खिलौने और नाव बनाने के काम में आती हैं। आप यह भी जानेंगे कि टेपियोका कसावा की जड़ से बना एक पदार्थ है। इसमें 25 से 30% तक स्टार्च पाया जाता है और दक्षिण भारत में इसकी खेती विस्तृत रूप से होती है। साबूदाना टेपियोका स्टार्च से ही बनाया जाता है। साबूदाना, जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसकी खीर खाई जाती है। अधिकतर लोग इसे व्रत या उपवास में खाते हैं। अब यहाँ के निवासियों के बारे में हम जानते हैं। विषुवत-रेखीय प्रदेश की जलवायु मानव बसाव के अनुकूल नहीं है। इस प्रदेश के अधिकांश भागों में विरल यानी कम जनसंख्या पाई जाती है। अमेजन बेसिन में मूल निवासी को इंडियन कहते हैं और यह विश्व की सबसे आदिम जनजाति है। आदिम का अर्थ होता है सबसे पुरानी। इसका मुख्य व्यवसाय आखेट एवं संग्रहण है। आखेट यानी शिकार करना और संग्रहण का अर्थ है इकट्ठा करना। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं और यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ख्याल रखती हैं और मुख्यतः अनानास, शकरकंद या टेपियोका ये उगाते हैं। चूँकि पुरुषों का शिकार अनिश्चित होता है, यानी कभी मिलता है या नहीं मिलता है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में परिवार का भरण पोषण महिलाओं द्वारा उगाए गए साग सब्जी से ही होता है। कृषि के लिए ये प्राचीन पद्धति कर्तन एवं दहन कृषि या स्थानांतरित कृषि को अपनाते हैं। कर्तन का अर्थ होता है काटना और दहन का अर्थ होता है जलाना, यानी भूमि के टुकड़े पर जब घास झाड़ियाँ पाई जाती है तो उन्हें काटकर ये जला देते हैं और उसी जगह पर कृषि का कार्य करते हैं। जब ये जलाते हैं तो उससे उसकी उपजाऊ शक्ति जो है वो भूमि में मिल जाती है और इस प्रकार साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक कृषि कर ली जाती है। कुछ वर्षों के बाद पोषक तत्वों के अभाव के कारण ये नई भूमि को चुनते हैं और फिर वहाँ पर कृषि कार्य को करते हैं। अमेजन बेसिन में बहुत से खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, अतः खनन भी यहाँ के लोगों का एक प्रमुख पेशा है। वर्षावन में लकड़ियों की अधिकता के कारण मानव मकान लकड़ियों से बने होते हैं। यहाँ मकान मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर जैसे बनते हैं, जबकि कुछ मकान अपार्टमेंट जैसे होते हैं जिसे मलोका कहते हैं। इसकी छत तीव्र ढलान वाली होती है ताकि बारिश का पानी आसानी से बह जाए। वर्तमान समय में अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी ही एकमात्र उपाय थी। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बन जाने के बाद इसके आंतरिक भागों तक पहुंच आसान हो गई है। अनेक स्थानों पर तो हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर से पहुंचा जा सकता है। विकास की प्रक्रिया के कारण
मूल आबादी को स्थानांतरित होना पड़ा, जो कि पौराणिक तरीके से खेती करते थे। अमेजन बेसिन में विकास की प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे जैविक विविधता एवं वर्षा में कमी आ रही है। एक अनुमान के अनुसार वर्षा वन का एक बड़ा भाग प्रतिवर्ष विलुप्त होता जा रहा है, अर्थात यहाँ वर्षा की कमी होने के कारण वर्षा वन खत्म होने के कगार पर हैं। वर्षा वन के विलुप्त होने के से इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है और मृदा अपरदन के कारण बंजर भूमि का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। आप अमेजन नदी बेसिन घाटी के बसे एक देश ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि के कारण, जिसे वहाँ रोका कहते हैं, उसके कारण जंगल के कटे हुए दृश्य को देख पा रहे हैं। बच्चों, आज के क्लास में इतना ही। शेष हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।